हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट की यानी होल वॉच की। दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हम होल वॉच इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, इन सब कंट्रियों में हम सिर्फ होल वॉच कहते हैं और बाकी इंग्लिश कंट्री या गल्फ़ कंट्री में उसे कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट ही कहा जाता है। आज वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कि कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और इसके जवाब क्या क्या होंगे और कन्फाइंड कहते किसे हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम, ताकि आपको इंटरव्यू अटेंड करने के पहले सारी बातें समझ में आ जाए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और स्मूथली आप क्लाइंट के सारे सवाल के जवाब दे पाएँ और इजी वे में आप इंटरव्यू पास कर लें। स्पेस अटेंडेंट के काम में आपको थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी है। पूरी सतर्कता के साथ आपको इस काम को अंजाम देना होगा, क्योंकि आप ही उस काम के मेन जिम्मेदार पर्सन होते हो। और एक बात और ध्यान देते हैं आप कि कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट कुछ भी हो जाए, कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, कन्फाइंड स्पेस कभी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर में नहीं जाता है। ये बात भी आप याद रख लें, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट आपको पूछे कि कुछ इमरजेंसी हो जाएगा तो क्या आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर में जाएंगे। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट का इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हो तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्ड है, यानी आप इंग्लिश में क्वेश्चंस का आंसर अगर दे पाएँ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ख़ास के पेट्रोकेमिकल कंपनी या पेट्रोलियम कंपनी में जो गल्फ़ में जो भी रहते हैं ज़्यादातर या तो अरबी होंगे ऊंचे ओहदे पर, या फिर गोरा रहता है, तो आपको उसके साथ कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्ड पर्सन ही ज़्यादातर खोजा जाता है। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। तो चलिए हम अब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो क्लाइंट के द्वारा पूछे जाने वाला पहला सवाल होगा कि कन्फाइंड स्पेस क्या है। कन्फाइंड स्पेस अगर आप इंग्लिश में सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो कैसे देंगे? एनी स्पेस विच इज़ पार्शली इनक्लोज्ड दैट हैज़ लिमिटेड एक्सेस एंड एग्रीज इट इज़ नॉट ए डिज़ाइन कंटिन्यूसली फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, दैट इज़ कन्फाइंड स्पेस। अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी आपके साथ में, तो इससे अच्छा होगा कि कम्युनिकेशन स्किल हो आपके पास तो बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ आप भी, जो आदमी के पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो आदमी भी कन्फाइंड स्पेस का इंटरव्यू दे सकते हैं, कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट का इंटरव्यू दे सकते हैं। तो चलिए हम हिंदी में ही अपने सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट के लिए पहला सवाल होगा कि कन्फाइंड स्पेस है क्या, कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस जान लें आप कि कोई भी इनक्लोज्ड स्पेस, मतलब कि वो जगह बंद किया हो, पार्शली इनक्लोज्ड हो, वक्त आने पर वो चीज़ खोली जाए और उसका मेंटेनेंस किया जाए, उसके अंदर जाके उसका मेंटेनेंस किया जाए, चाहे वो टैंक हो सकते हैं या विसिल्स हो सकते हैं या फिर केवल ट्रंच हो सकते हैं। और कन्फाइंड स्पेस के अंदर में एक्सक्वेशन को भी कंसीडर किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आपको कन्फाइंड स्पेस में कंफ्यूज नहीं होना है, कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं और कन्फाइंड स्पेस में क्या होता है, लिमिटेड एक्सेस और इंक्रीज होता है, इस बात को ध्यान दें आप, ठीक है। तो यही चीज़ जो होते हैं वो कन्फाइंड स्पेस है। दूसरा सवाल, कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो एज ए कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट आप किसी जगह पे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाके जब जाए जगह पर तो वहाँ देखें कन्फाइंड स्पेस के अंदर में बराबर लाइटिंग है कि नहीं है, और आने जाने के रास्ते पर कोई चीज़ रखा हुआ तो नहीं है जो आपको आने और जाने में बाधा डालता हो, आपको बाधित करता हो,
वो चीज़ वहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, वो चीज़ को ऊपर से हटा देना चाहिए। रास्ता आने जाने का रास्ता वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि उसमें आदमी फंस के उलझ के गिर न जाए। उसके बाद आपको लाइटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट करना होगा। उसके बाद आपको वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करना होगा। वेंटिलेशन के लिए आपको अगर व्हीसल्स है, टैंक है, तो उसके टॉप में आपको एग्जॉस्ट फैन लगाना होगा, फिट करना होगा, उसको चालू करना होगा उसे। और नीचे का जो होल होता है, जो मेन होल रहेगा जहाँ से आदमी अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे, उसे खुला रखना होगा, ताकि ऊपर से अगर एग्जॉस्ट फैन अगर हवा खींचे तो आपको नीचे से साइड से जो नीचे जो मेन होल है वहाँ से फ्रेश हवा अंदर जाना चाहिए, ताकि अंदर के जो एटमॉस्फेयर हैं वो बराबर ठंडे और अच्छे हों, फ्रेश हवा अंदर जाए, ताकि अंदर में काम करने वाले को कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद आपको बराबर परमिट वगैरह देखना होगा, परमिट सब सही हो गया कि नहीं हो गया है। परमिट में एजीटी जो लास्ट मोमेंट में परमिट इशू होने के बाद लोकेशन पे आके लास्ट मोमेंट पे मतलब जॉब स्टार्ट होने से पहले आपको एजीटी आएगा, ऑथराइज गैस टेस्टर, वो गैस मॉनिटरिंग करेगा कन्फाइंड स्पेस के अंदर में। बराबर कन्फाइंड स्पेस के अंदर में गैस मॉनिटर जो गैस लेवल है वो बराबर है कि नहीं, ऑक्सीजन लेवल जो भी है सारा कुछ वो देखने के बाद में वो आपके परमिट में जो भी गैस का लेवल रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल रहेगा, वो सारा कुछ लिख देगा। उसके बाद वो अपने साइन करेगा। साइन जरूर देखेंगे कि आपका जो एजीटी आया है वो साइन किया है या नहीं किया है, डेट लिखा है बराबर कि नहीं लिखा है, टाइमिंग मेंशन किया है नहीं किया है। और सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम आदमी को अलाउ करने देंगे, अंदर जाने के लिए देंगे। उस अंदर जाने से पहले देखेंगे कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो आदमी जा रहा है वो आदमी कॉम्पिटेंट पर्सन है या नहीं। उसके बाद आपको उस आदमी का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट जो होगा, वो कार्ड होगा, थर्ड पार्टी का कार्ड होगा, वो कार्ड ले लेना है। और उस कार्ड के हिसाब से उस आदमी का नाम और टाइमिंग ज़रूर आपको लॉग शीट के अंदर में मेंटेन करना होगा, लिखना होगा कि ये आदमी कब अंदर गया और कब बाहर आया। और जॉब के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपको आधे घंटे में भी आदमी को बाहर आना पड़ेगा काम करने के लिए, या फिर 1 घंटे में आना पड़ेगा। और अगर नया कंस्ट्रक्शन वर्क है अगर वहाँ पे, तो 2 घंटे भी लोग कंटिन्यू काम करते हैं। तो वो भी सिचुएशन के हिसाब से होता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तीसरा सवाल कि वर्क परमिट क्या है। वर्क परमिट समझ लीजिए कि वर्क परमिट जो होता है वो एक दस्तावेज होता है, और वो दस्तावेज वो वर्क परमिट क्लाइंट के द्वारा इशू किया जाता है। वो वर्क परमिट हम क्लाइंट के द्वारा लेने के बाद ही काम को चालू करने के लिए जाते हैं। और उस परमिट में जो लोटो वगैरह मेंशन किया हुआ रहता है, अगर लोटो की ज़रूरत है लोटो नंबर लिखा रहता है, सर्टिफिकेट्स रहता है, कि ताकि कोई लाइन, कोई वाल्व को कोई जाके कोई भी आदमी ऑपरेट नहीं करते, उसमें प्रॉपर लॉक वगैरह लगा हुआ रहता है, ताकि अंदर में जो आदमी काम कर रहा है वो आदमी के साथ कुछ घटनाएं न हो। और कुछ भी घटनाएं अगर कुछ भी घटनाएं हो गई तो वर्क परमिट ही हमारी जान बचाएगा। वर्क परमिट के लिए हम बात करेंगे कि भाई वर्क परमिट था मेरे पास तो काम करने गए, अन्यथा विदाउट वर्क परमिट कभी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर में किसी आदमी को न छोड़े। चौथा सवाल, आप कौन सा डॉक्यूमेंट को मेंटेन करोगे। मेंटेन मतलब जैसा कि मैंने बताया आपको, लॉग शीट को कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट लॉग शीट को मेंटेन करता है। आपको मेंटेन करना होगा कि कौन आदमी कितना बजे गया, कितना बजे बाहर आया, उसमें टाइमिंग, डेट, हर चीज़ रहता है। और अंदर भी जाने से जाता है आदमी, और बाहर जब आता है तो आदमी का उसमें सिग्नेचर भी किया जाता है, कि ताकि वो आदमी अंदर गया और सुरक्षित काम करके बाहर आ गया। ओके, तो ये लॉग शीट मेंटेन करना जिम्मेदारी है किसकी, कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट की। सवाल नंबर 5, कितने आदमी को आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर में भेजोगे एट ए टाइम। एक समय में कितने आदमी को कन्फाइंड स्पेस के अंदर में भेजोगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, सिचुएशन के हिसाब से हम आदमी को अंदर भेजते हैं, मतलब कि जो आदमी की ज़रूरत है, मिनिमम आदमी को हम अंदर भेजेंगे जिसकी ज़रूरत है, उसके बगैर वो काम नहीं हो सकता। तो हम एट ए टाइम एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर में स्पेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आदमी को हम भेजते हैं। उसमें
2 आदमी से लेके मिनिमम आपको 2 आदमी भेजना है, और मैक्सिमम आपको सिचुएशन के स्पेस के हिसाब से आप 4 आदमी, 5 आदमी, 3 आदमी भी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी तक भी आदमी जाते हैं अगर स्पेस सफिशिएंट स्पेस है तो। लेकिन मिनिमम कन्फाइंड स्पेस के अंदर में आपको 2 आदमी ही भेजना है, 1 आदमी को कभी नहीं भेजना चाहिए। सवाल नंबर 6 बोलता है आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर में आदमी को कैसे कम्युनिकेट करोगे। बहुत अच्छा सवाल है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर में आदमी काम करने के लिए गया तो उसकी देख रेख कौन करता है? कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट ही उसकी देख रेख करता है। मतलब वो आदमी गया अंदर में तो उससे बराबर अटेंडेंस के साथ वहीं पर आना होगा, और उससे हर 5 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में उससे बराबर कम्युनिकेट करना होगा, बातचीत करना होगा। तो कैसे करेंगे आप विसिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो चीज़ भी अगर आपके पास नहीं है तो उससे जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर में आप आदमी को छोड़ेंगे तो सेफ्टी हार्नेस लगा कर ही वो आदमी अंदर में जाएगा, ताकि अगर कुछ इमरजेंसी हो तो रेस्क्यू टीम बराबर उसको रेस्क्यू करने के लिए उसको इजी हो। तो उसके हार्नेस में आप क्या करेंगे? लेनियार्ड रस्सी बांध के ही उसे अंदर छोड़ेंगे, कि ताकि उसको अगर वहाँ तक आपकी आवाज़, विसिल की आवाज़ नहीं पहुँच पाए, या रेडियोफोन आपके पास नहीं हो, तो उस रस्सी को आप ऐसे हिला के, हर 5 मिनट में ऐसे हिला के आपको चेक करना होगा। तो उसको बता देना होगा, रेंट पर्सन को आपको बताना होगा कि जब मैं ऐसे रस्सी हिलाऊं तो आप भी ऐसे रस्सी हिला के सिग्नल देना है कि मैं सुरक्षित हूँ, ठीक हूँ। ओके, तो ये कम्युनिकेशन का भी एक तरीका होता है। सवाल नंबर 7 कन्फाइंड स्पेस के अंदर में क्या क्या हज़ार्ड होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कन्फाइंड स्पेस के अंदर में बहुत सारे हज़ार्ड्स होते हैं। जैसे सबसे पहला हज़ार्ड होगा गैसेस हज़ार्ड, वहाँ पे टॉक्सिक गैस हो सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो सकता है। उसके बाद पुअर एल्यूमिनेशन हो सकता है, मतलब लाइटिंग, पुअर लाइटिंग हो सकता है। उसके बाद अंदर का जो तापमान होगा वो ज़्यादा गर्म हो सकता है, और एक्सेस से ग्रीस सब मतलब एक्सेस और ग्रीस जो है वो भी कम है तो वो भी एक हज़ार्ड में आता है। ठीक है। उसके बाद अंदर में हाई नॉइज़, जब काम करेंगे आप तो वहाँ पे नॉइज़ जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होगी, उत्पन्न होगी, तो हाई नॉइज़ भी वहाँ पे एक हज़ार्ड होता है। सवाल नंबर 8 कि अगर कुछ इमरजेंसी हो गया तो आप क्या करोगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ भी इमरजेंसी हो जाए अंदर में, अगर आपको लगे कि अंदर जो आदमी गया है वो अनकॉन्शियस हो गया, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा? उस स्थिति में आपसे अगर अंदर वाले आदमी से कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको तुरंत इमरजेंसी टीम को इन्फॉर्म करना है, फ़ोन करना है, और फ़ोन करके आपको बताना होगा आपका नाम क्या है, आपका सही लोकेशन क्या है, और आपका ट्रेड क्या है वो भी आपको बताना होगा। और सही लोकेशन ज़रूर बताएं आप, ताकि वो आदमी, कितने आदमी अंदर गए हैं और उनका कोई एक्टिविटी नहीं है, ऐसा कुछ इमरजेंसी हो गया तो आके रेस्क्यू टीम उसको रेस्क्यू करके बाहर निकालेगा। लेकिन आप भूल से भी उसे बचाने के लिए अंदर कभी मत जाना। सवाल नंबर 9 बोलता है कि आप कितने समय तक के लिए आदमी कंटिन्यू, कितने समय तक आदमी अंदर में काम कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक आदमी को अंदर में काम करने के लिए जब जाएगा तो उसका जो टाइमिंग जो होगा, कितना बजे इन किया, तो उसे सिचुएशन के हिसाब से, प्लांट के हिसाब से, लाइव प्लांट में काम कर रहा है, पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम प्लांट में काम कर रहा है, या न्यू कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहा है, तो अगर कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर काम कर रहा होगा तो उसे क्या करना होगा कि आप 2 घंटे तक भी काम कर सकते हैं। 2 घंटे के अंदर में आके बाहर में आके फ्रेश होके वापस अंदर जाना होगा मैक्सिमम। उसके बाद अगर आप लाइव प्लांट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको आधे घंटे में भी बाहर आके आपको फ्रेश होकर अंदर जाना होगा। सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह में घुस गए काम करने के लिए तो एक बात है लंच के टाइम आ रहे हैं, फिर लंच करके फिर वापस घुस गए तो एक बार छुट्टी के टाइम बाहर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर में। तो आदमी को घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे, और अब मिनिमम आपको 10 मिनट भी होते हैं, 15 मिनट में भी होते हैं, आपको बाहर आके
और फ्रेश होकर 15 मिनट आराम करके वापस आपको अंदर जाना होगा काम करने के लिए। ओके, तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। सवाल नंबर 10 पूछेगा आपसे कि आप किसे कन्फाइंड स्पेस के अंदर में अलाउ करोगे काम करने के लिए या जाने के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि हम उसे ही अलाउ करेंगे जो अंदर में कम्पिटेंट पर्सन होगा। कम्पिटेंट मतलब थर्ड पार्टी से ट्रेन किया हुआ आदमी होगा, उसका थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट्स होगा, ये आदमी अंदर जाके काम कर सकता है और इसे ट्रेनिंग दिया हुआ है और ये आदमी के बगैर अंदर में काम नहीं होगा। तो मिनिमम आदमी को ही अंदर भेजना है। ऐसा नहीं है कि ये आदमी का काम फलाने आदमी वो अंदर गया वो काम कर देगा उसके बाद में ये आदमी काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। वो आदमी अंदर में काम कर दिया, बाद में वो बाहर आके ही फिर ये उसको जाके आगे काम को कंटिन्यू करेगा। उधर आदमी जाके स्पेयर में आदमी वहाँ पे बैठा नहीं रहेगा। अनवांटेड आदमी की वहाँ अंदर में अलाउ नहीं है, उसे नहीं छोड़ेंगे। जिस आदमी का अंदर में ज़रूरत है उसी आदमी को हम अंदर छोड़ेंगे, मिनिमम आदमी को छोड़ेंगे। सीधी सी बात है, हम मिनिमम आदमी को अंदर छोड़ेंगे काम करने के लिए और वो काम करके बाहर आने के बाद ही दूसरे आदमी को हम अंदर छोड़ने के लिए वापस अलाउ करेंगे। ओके, थैंक यू।